नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल माई ई स्कूल में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। टू द पॉइंट की यह श्रृंखला संविधान के विशेष बिंदुओं को आपके सामने व्याख्यात करेगी और आज का मेरा विषय है वो है स्वायत्त जिला परिषद। तो आप लोग सब तैयार हैं और आज हम शुरू करते हैं ये स्वायत्त जिला परिषद के बारे में जानकारी लेने के लिए। और स्वायत्त जिला परिषद क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म हम कह सकते हैं ABC, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए उनके प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में किए गए हैं। अनुसूची 5 में जो प्रावधान किए गए हैं वो 4 राज्य असम, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय के मिजोरम और मेघालय के अलावा अन्य सभी राज्यों के लिए किए गए। तो स्वायत्त जिला परिषद जो है इनका जो उल्लेख है वह अनुसूची 6 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? अनुसूची 6। अनुसूची 6 में 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। ये 4 राज्य है त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातियों के प्रशासन से संबंधित व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन ये चर्चा में क्यों है, हाल ही में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी चर्चा में होने का कारण है जो बीटीसी है बोडोलैंड ट्यूटोरियल काउंसिल। आसाम का जो बोडोलैंड जनजातीय क्षेत्र है उसके प्रशासन के लिए जो स्वायत्त जिला परिषद बनी हुई है बीटीसी, उस बीटीसी का अभी चुनाव होना था अप्रैल में, लेकिन कोविड-19 के प्रभाव की वजह से वो चुनाव नहीं हो पाया, इसलिए यह विशेष चर्चा में आया। तो इसका जो संरक्षण है, इसका जो अधिकार है वो राज्यपाल के पास चला गया। तो आइए जान लेते हैं स्वायत्त जिला परिषदें क्या होती हैं, इनका गठन कैसे होता है, इनको क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, किसके अधीन आती हैं वगैरह, इसके बारे में समस्त जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसके गठन की। तो मैंने बताया था स्वायत्त जिला परिषद का गठन अनुसूची 6 के अनुसार किया जाता है। अनुसूची 6 के अनुसार इसके 30 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद के 30 सदस्य हो सकते हैं। 26 सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा चुने जाते हैं। 26 सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं। 4 सदस्यों का नाम राज्यपाल द्वारा नामित। इस तरह से ये 30 सदस्यीय व्यवस्था होती है। इसका जो कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्षों के लिए स्वायत्त जिला परिषद का चयन होता है, उसके बाद फिर पुनः इसका निर्वाचन किया जाता है। अधिकार क्या है इसके पास? अधिकार इसके पास वित्तीय अधिकार है, हालांकि वित्तीय अधिकार सीमित है, विधायी अधिकार है और न्यायिक अधिकार है। वित्तीय अधिकार में राजस्व का संग्रहण, राजस्व का निर्धारण करना, संग्रहण करना, वनोपज भूमि का निर्धारण करना, सिंचाई, कृषि इत्यादि सभी व्यवस्थाओं को देखने का अधिकार है। उनसे संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार है। उनके अनुपालना कराने का अधिकार भी इसके पास है। स्वायत्त जिला परिषद के पास न्यायिक अधिकार भी होते हैं। यदि कोई न्यायिक मामला, कोई भी आपसी झगड़ा इनके पास आता है तो ग्राम न्यायालय या ग्राम परिषदों के माध्यम से इनका निर्धारण करते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत एक क्षेत्रीय परिषद भी काम करती है। क्षेत्रीय परिषद क्या होती है? कई स्वायत्त जिला परिषद ऐसी होती है जिसमें एक से ज्यादा जनजाति के लोग हैं, तो प्रत्येक जनजाति की अपनी समस्याओं में को लेकर के क्षेत्रीय परिषदें बनी हुई होती हैं जो स्वायत्त जिला परिषद के अंतर्गत कार्य करती हैं और उनको भी उसी तरह से अधिकार प्राप्त होते हैं जिस तरह के अधिकार स्वायत्त जिला परिषद को होते हैं। क्या है इनकी संख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में के अनुसार 10 है, जिसमें से असम में 3, मणिपुर में 3,
मेघालय में 3 और मिजोरम में 3, मेघालय में 3 और त्रिपुरा में 1। इस तरह से कुल 10 स्वायत्त जिला परिषदें काम करती हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः वही है कि स्वायत्त जिला परिषद का उल्लेख किसमें है, अनुसूची 6 में है, कौन कौन से राज्य इसमें है, त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, गठन कैसे होता है, अधिकार क्या है और इनकी संख्या कितनी है। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपके सामने चर्चा के लिए रखूंगा। उन महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप देखेंगे कि अनुसूची 5 और अनुच्छेद 240 भाग 10, अनुच्छेद 240 भाग 10 अनुसूची 5 ये कहता है कि देश की जनजातियों से संबंधित, उनके प्रशासन से संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन इन 4 राज्यों को छोड़कर जिनकी व्यवस्था अनुसूची में 6 में की गई है। राष्ट्रपति समय समय पर अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए आयोगों की घोषणा करता है। इस तरह अब तक 2 आयोग इसके लिए गठित किए जा चुके हैं। पहला आयोग गठित किया गया था घेवर आयोग 1960 में, और दूसरा आयोग है वो दिलीप भूरी आयोग 2002 में। तो इस तरह से 2 आयोग इसके लिए गठित हुए हैं। तो प्रीलिम्स के हिसाब से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किस अनुसूची में है, कौन कौन से आयोग अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, किस किस आर्टिकल में इसके बारे में बताया गया। अनुसूची 5 और अनुच्छेद 240 भाग 10 में अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रावधान है, लेकिन स्वायत्त जिला परिषद से संबंधित प्रावधान अनुसूची 6 में है। 22 मताधिकार द्वारा 26 सदस्य और 4 राज्यपाल द्वारा नामित कुल 30 सदस्यों का इसमें निर्वाचन किया जाता है। ध्यान रखें, स्वायत्त जिला परिषद केवल ऑटोनोमस जो व्यवस्था है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित की गई है। हालांकि यहाँ पर विधानसभा और सांसद के जो कानून है वो लागू होने से पहले उनका संशोधन किया जा सकता है। इसमें कोई नया स्वायत्त जिला परिषद जोड़ना है या घटाना है, इसका पूरा अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राज्यपाल इसमें किसी भी नए जिले को जोड़ना और घटाना इससे संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण की पॉइंट इसके लिए पढ़े, संविधान संशोधन 125वां संविधान संशोधन बिल। यह बिल राज्यसभा के द्वारा पास किया जा चुका है। यह संविधान संशोधन बिल स्वायत्त परिषदों की एक बहुत लंबी मांग को स्वीकृति देता है, जिसमें इन्होंने ये मांग की थी कि इनको और अधिक वित्तीय सशक्त किया जाए, इनको वित्त आयोग के द्वारा सीधे धन का आवंटन किया जाए और इनको ज्यादा वित्तीय सशक्तता प्रदान की जाए। तो इसके लिए ये बिल वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया है, जो अभी विचाराधीन है। तो इस तरह से आपने स्वायत्त जिला परिषदों के बारे में पढ़ा, एडीसी के बारे में पढ़ा और उसके बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त करें। आप एक और बात ध्यान रखें कि क्षेत्रीय परिषद, असम पूर्वोत्तर परिषद, ये कुछ अंतरराज्यीय परिषद, ये अलग टर्म है। अगले वीडियो में इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं, और अगर इसमें कोई सुधार, गुंजाइश किसी तरह की आप देखते हैं तो मुझे जरूर सूचित करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।